तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, क्या कुछ रहेगा खास। लेकिन आइए सबसे पहले बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। जी हां, अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की जा सकती है, किस तरह का अनुमान इसके लिए जताया गया है, मौसम विभाग द्वारा इसकी जानकारी आपको देते हैं। और पहली बड़ी खबर झारखंड से, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार फिलहाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही ओडिशा की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं, इस तरह का अनुमान जताया गया है। जबकि मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है। वहीं तटीय कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही दक्षिण कोंकण की भी अगर बात करें तो यहाँ भी छुटपुट हिस्सों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। मौसम विभाग द्वारा क्या किसी क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी किया गया है या नहीं, यानी कोई चेतावनी जारी हुई है नहीं, ये आपको बता देते हैं इस मैप के जरिए। और अधिकतर जगह जो हरा रंग आप देख पा रहे हैं, इस बात का सूचक कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और इसके साथ ही पीला रंग आप देख पा रहे होंगे, जो कि इसका मतलब है नजर बनाए रखने की बात कही गई है। खासतौर से अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन क्षेत्रों को, आगे पश्चिम बंगाल की बात की जाए या फिर ओडिशा की हम बात करें, झारखंड की बात की जाए, बिजली की चमक के साथ यहाँ तेज हवाएं चलेंगी। तो वहीं तटीय कर्नाटक और दक्षिण कोंकण का जो क्षेत्र है, यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। और इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र के कुछ एक क्षेत्र जहां पर भी बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे बारिश की संभावना बनी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम भारत की। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से बारिश की स्थिति की अगर बात की जाए तो मौसम साफ नजर आ रहा है, यानी कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। फिर चाहे पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करें या मैदानी क्षेत्रों में भी आप देख सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और साथ ही जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, कहीं भी बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। यानी बारिश के लिहाज से फिलहाल मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, जहाँ पे कहीं कहीं बारिश हो सकती है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए भी। तो अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश होगी, जबकि जो शेष राज्य हैं वहाँ पर किस तरह का भी कोई बारिश की स्थिति नहीं नजर आ रही है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उसके साथ साथ अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश होगी। जबकि जो बाकी क्षेत्र हैं यहाँ पे फिलहाल इस तरह की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। कर्नाटका की बात की जाए, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात की जाए, यहाँ फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, यहाँ जरूर बारिश होगी। वहीं मध्य भारत की स्थिति पर आइए नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ जरूर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि जो बाकी राज्य हैं यहाँ फिलहाल कहीं भी बारिश का अनुमान नहीं जताया गया है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें, कोंकण, गोवा, गुजरात की बात की जाए या राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र, फिलहाल यहाँ बारिश का अनुमान नहीं है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति रही है, क्या कुछ खास गतिविधि मौसम में दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो कहीं हल्की फुल्की बारिश दर्ज हुई है अलग अलग क्षेत्रों में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो ना सिर्फ बारिश बल्कि तेज हवाएं भी यहाँ चली। और ऐसी स्थिति हमने देखी है उत्तर प्रदेश में भी, ना सिर्फ जो बारिश है, कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज हुई तो तेज हवाएं भी रही हैं। और खासतौर से अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे कुछ एक जगह जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई, साथ ही तेज हवाएं भी दर्ज हुई। और वहीं पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो बिहार, झारखंड में देखिए जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ पे दर्ज की गई पिछले 24 घंटों के दौरान। उपमहाद्वीपीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी, और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में भी अलग अलग क्षेत्रों में जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से मध्य भारत की तो आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा की अगर बात की जाए तेज हवाएं यहाँ पे दर्ज की गई हैं। जबकि कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ गर्म हवाएं भी दर्ज हुई। और ये ऊपरी क्षेत्र जो है यहाँ पर आपको देखिए बारिश की स्थिति बनते नजर आ रही होगी। मध्य प्रदेश में भी बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई, तो गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में भी यही स्थिति दर्ज की गई। तो जाना आपने फिलहाल किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं मौसम में। लेकिन आने वाले दिनों में और क्या परिस्थिति नजर आएगी इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। कल, आज और कल में देश के हर पल में, कल, आज और कल में
देश के हर पल कभी परछाई बनके, कभी विश्वास बनके, दिल में साहस का एहसास बनके, उम्मीदों को सच्चाई के रंग से सजाते हैं, मुश्किलें कोई हरदम साथ निभाते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के हर पल में रहते हैं। कल आज और कल में रहते हैं, देश के 1956 से आज तक LIC हर पल आपके साथ। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इन दिनों मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से तापमान की स्थिति क्या बनी हुई है। जी हाँ, तापमान का हाल आपको बता देते हैं। ना सिर्फ अधिकतम न्यूनतम तापमान की बात करें बल्कि अधिकतम तापमान की स्थिति आपको पहले बताएंगे क्या स्थिति है। तटीय कर्नाटक की अगर बात की जाए तो देखिए अधिकतम तापमान में इजाफा यहाँ दर्ज किया गया है, करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है यहाँ पे अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। और गर्म हवाओं की जो स्थिति है वो भी यहाँ पे फिलहाल इस तरह का अनुमान भी जताया गया है। इसके साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। वहीं अगर खासतौर से बात की जाए कोंकण और गोवा की तो आप देख सकते हैं यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ एक क्षेत्र, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ पर करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से तटीय आंध्र प्रदेश की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। तो किस तरह का बदलाव अधिकतम तापमान में फिलहाल देखा जा रहा है। और खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ की बात की जाए, गुजरात के अलग अलग क्षेत्र, यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हमने देखा है अधिकतम तापमान की स्थिति में अलग अलग क्षेत्रों की खासतौर से अगर बात की जाए। और इसके साथ ही अगर बात करें तेलंगाना, रायलसीमा की तो यहाँ आप देख सकते हैं गिरावट दर्ज की गई है, करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज हुई है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों की अगर खासतौर से बात की जाए यानी कमी फिलहाल अधिकतम तापमान में दर्ज हुई। वहीं अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और खासतौर से सबसे अधिक तापमान की हम बात करें, आप देख सकते हैं तटीय कर्नाटक के मंगलुरु में दर्ज हुआ और तापमान रहा 38.8 डिग्री सेल्सियस जो कि सबसे अधिक था पिछले 24 घंटों के दौरान। अब बात करते हैं खासतौर से न्यूनतम तापमान की स्थिति की। आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज हुआ है न्यूनतम तापमान की स्थिति में सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से अगर बात की जाए असम और मेघालय की तो यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच सबसे कम तापमान आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के उदयपुर में दर्ज किया गया और तापमान रहा 12 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहाँ पर क्या स्थिति दर्ज की गई है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. दिल खुशी से दम के आज गन्ना हुआ मोथा से आजाद, पौधों का लहराना, फसल का खिलना, सेम्प्रा ने किया कमाल। दम से मारा चमके काटा, ऐसा बार किसी ने न देखा, सेम्प्रा ने किया मोथा का कांटों से सफाया, किसानों का किस्मत चमकाया। मोथे का सबसे बेहतर समाधान धनुका का सेम्प्रा, गांठों से खत्म करे मोथा, मेहनत कम मुनाफा मोटा। पेमेंट फेल। लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। HYT तकनीक से युक्त धानुका का माइकोर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाए, पोषक तत्व एवं पानी को अधिक मात्रा में उपलब्ध कराए। जब गन्ने की जड़ों में हो जान, बढ़ेगी उपज, बढ़ेगा मान। धानुका का माइकोर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति फिलहाल क्या बनी हुई है। सबसे पहले बात करेंगे प्रमुख शहरों में राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 86 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पटना की अगर बात की जाए 218 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत फिलहाल वायु गुणवत्ता यहाँ पे दर्ज हुई। बेंगलुरु की भी अगर बात की जाए तो 80 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक अच्छी श्रेणी फिलहाल दर्ज की गई है वायु गुणवत्ता की। पुणे की अगर बात की जाए तो 160 ये दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक और संतोषजनक श्रेणी फिलहाल यहाँ पे दर्ज की गई वायु गुणवत्ता के आधार पर। हैदराबाद की अगर हम बात करें 107 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक श्रेणी जो है वो फिलहाल दर्ज हुई। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 103 रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी संतोषजनक स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। मुंबई में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जो वायु गुणवत्ता है वो फिलहाल बनी हुई है अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत। आपको हम बता रहे हैं अहमदाबाद की अगर बात की जाए 167 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक स्थिति फिलहाल वायु गुणवत्ता की दर्ज हुई। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। तो आप देख सकते हैं शुक्रवार को यहाँ मौसम पूरी तरीके से खुला नजर आ रहा है, पर्यटन के लिहाज से बेहतर स्थिति। लेकिन शनिवार रविवार की अगर बात की जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में आप देख सकते हैं जो कुछ एक जगह बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, जबकि सोमवार में हम देख पा रहे हैं बिजली की चमक के साथ गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं, इस तरह का अनुमान जताया गया है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब आप देख पा रहे होंगे 15 से 21 डिग्री है। हालांकि गिरावट इसमें दर्ज की जाएगी। जबकि उत्तराखंड के चमोली की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए शुक्रवार शनिवार 2 दिन मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन रविवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे। तो सोमवार में यहाँ भी गरज चमक की स्थिति जो है बनी रह सकती है, कुछ एक जगह बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। साथ ही अधिकतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान करीब 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई उत्तराखंड के चमोली की। अब आइए बात कर लेते हैं पंजाब के आनंदपुर साहिब की भी। यहाँ आप देख सकते हैं शुक्रवार शनिवार की बात की जाए तो कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए रहेंगे, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। रविवार में हम देख पा रहे हैं अधिकतर जगह मौसम साफ रहेगा, जबकि सोमवार में एक बार फिर से कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 29 से 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 13 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की अगर बात की जाए तो देखिए शुक्रवार को मौसम यहाँ पे खुला हुआ नजर आ रहा है, जबकि शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रह सकते हैं और रविवार में ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की स्थिति सीधे तौर पे बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन सोमवार में एक बार फिर से जो मौसम है वो खुला हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 34 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए शुक्रवार से लेकर सोमवार तक एक जैसी स्थिति है।
है। बारिश का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। चारों ही दिन बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए तवांग में। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं त्रिपुरा के अगरतला की। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। सुबह के समय जो कोहरा है वो यहाँ छाया रह सकता है, हालांकि उसके बाद मौसम साफ रहेगा और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 33 से 36 डिग्री सेल्सियस रहेंगे, जबकि न्यूनतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको और किस तरह का अनुमान जताया गया है। और जो पर्यटन स्थल हैं हमारे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की अगर बात की जाए, यहाँ भी लगभग वही स्थिति हमें नजर आ रही है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक चारों ही दिन जो कोहरे की स्थिति है वो यहाँ बनी रहेगी सुबह के समय में, और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस बने रहेंगे अगले 4 दिनों के लिए। इस तरह का जो अनुमान है मौसम विभाग द्वारा जताया गया है विजयवाड़ा के लिए। और खासतौर से आइए नज़र डालते हैं केरल के कोट्टयम पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। जो बादल हैं वो कुछ एक क्षेत्रों में छाए रह सकते हैं, जबकि बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। तो जाना आपने यहाँ पे किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है, और ख़ासतौर से जो तापमान है उसमें भी कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के खजुराहो की हम बात करें तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ देखिए कोहरे की जो स्थिति है सुबह के समय में ज़रूर रह सकती है, हालांकि उसके बाद मौसम साफ रहने का भी अनुमान है। और ऐसे में मौसम साफ रहेगा तो देखिए जो अधिकतम तापमान है उसमें एक इजाफा हम देख पा रहे हैं, 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुँच सकता है, और वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। अब बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। तो यहाँ देखिए शुक्रवार, शनिवार पर्यटन के लिहाज से काफ़ी बेहतर स्थिति है, मौसम साफ रहेगा, लेकिन रविवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रह सकते हैं। और सोमवार में आप देख पा रहे होंगे बिजली की चमक और गरज के साथ जो बौछारें हैं उनका अनुमान जताया गया है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 14 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में आपको बताते हैं मौसम का जो असर है वो कृषि क्षेत्र के अगर हम बात की जाए वहाँ पर कैसा रह सकता है, यानी मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो अन्नदाता हैं, किसान हैं, वो कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में आलू के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें, साथ ही भिंडी के खेत से भी जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहीं सरसों की तैयार फसलों की कटाई कर लें। किसान मक्के की बुआई करें। पश्चिम बंगाल में चाय के बागानों से खरपतवार निकालें। इसके साथ ही धान के खेत में निराई करने का समय सही है। यहाँ जूट की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। वहाँ मक्के के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पश्चिम बंगाल में मूंग के खेत में हल्की सिंचाई करें। ओडिशा में मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं धान के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। किसान टमाटर की तोड़ाई कर सकते हैं। टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ बैंगन की तोड़ाई कर लें। बैंगन के खेत में सिंचाई करें। ओडिशा में केले की बुआई कर सकते हैं। किसान पपीते की बुआई कर लें। इसके अलावा खीरे की बुआई करें। वहीं भिंडी और कद्दू की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। इसके साथ ही पालक की कटाई कर सकते हैं। इस समय फूलगोभी में कीट लगने की आशंका हो सकती है। ऐसे में फूलगोभी में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क सकते हैं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल अभी किसान कर सकते हैं इन क्षेत्रों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं बैंगन की खेती के बारे में। इसकी कौन सी अच्छी प्रजातियां हैं और कैसे आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं, किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे
पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने कैसे आप इसकी अच्छी पैदावार ले सकते हैं इस मौसम में भी, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल से भी। इस QR कोड को स्कैन करें, आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। फ्रूट, फ्लावर एंड वेजिटेबल शो। सारे सब्जियों, वो भी सारे किस्म के सब्जियों है। तो ये सारे कॉम्पिटिशन्स है। कैक्टस और सकलेंट कितनी वैरायटी यहाँ पे आई हुई है और ये सब हमारे मेंबर्स ने